साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। विषय है कि सोशल मीडिया पर आज जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनकी भर्त्सना की जा रही है, उनकी आलोचना की जा रही है और गॉडसे को सराहा जा रहा है, तो मन करा कि जरा सा मैं भी अपने विचार रखूं। तो इसलिए आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, एक बात बताऊं, महात्मा गांधी को महात्मा शब्द किसने दिया? वो तो गांधी ही थे, मोहनदास करमचंद गांधी। सीधी सी बात थी। तो उनको महात्मा गांधी नाम जिसने दिया वो कोई साधारण व्यक्ति या किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो लोग जानते हैं उनको भली बात ही पता होगा कि उनके व्यक्तित्व का कोई आज सानी नहीं है। और दूसरी तरफ भारत को स्वतंत्रता आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जो कहते थे तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि उनको दी। कभी गांधी ने मांग नहीं की कि मुझे राष्ट्रपिता या महात्मा कहा जाए। तो साथियों, आज बड़ा ताज्जुब होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने सब कुछ अपना निछावर कर दिया देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, सत्य और अहिंसा का मार्ग न अपनाया, उसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं एक हत्यारे को। क्या हम सोचें कि ऐसा ही हत्यारा हमारे घर में पैदा होगा, क्या हम उसका समर्थन करेंगे? तो साथियों, इसीलिए आज का जो विषय है, मैं जो कह रहा हूं कि बहुत संवेदनशील है और इसका जवाब जो है मैं भावुकता के बजाय तथ्यों और नैतिक तत्वों से देना उचित समझूंगा। कठोर उत्तर का मतलब तो गाली या आक्रोश नहीं होना चाहिए साथियों। कठोर भी उत्तर हो सकता है, लेकिन गाली गलौज से उत्तर या आक्रोश से उत्तर देना मैं वाजिब नहीं समझता हूं। बल्कि ऐसा उत्तर होना चाहिए जो सोचने पर मजबूर करे कि गांधी के मूल्यों की गरिमा कैसे हम बनाए रख सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक तत्व मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं साथियों। गांधी जी को गोली मारने वाला व्यक्ति इतिहास में कहीं सम्मानित नहीं हुआ। अगर सम्मानित हुआ है तो बताइए। बल्कि वह भारत के न्यायालय द्वारा अपराधी और हत्यारा ठहराया गया। गांधी जी को दूसरी तरफ विश्व भर में अहिंसा और सत्य के प्रतीक के रूप में आज भी सम्मान मिलता है। यह बताता है कि कौन इतिहास में टिकता है, अहिंसा या हिंसा। दूसरा तथ्य जो है वो नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गॉडसे ने गोली से गांधी के शरीर को मारा, लेकिन गांधी के विचार को नहीं मार सका। वो आज भी अमर है, उनके विचार आज भी अमर है। आज गॉडसे को केवल एक हत्यारे के रूप में माना जाता है, जबकि गांधी जी को महात्मा के रूप में पूरी दुनिया में शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। साथियों, आदर्श वह होता है जो लोगों को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। आज हम देखते हैं किसी पार्टी की भी सत्ता रही हो, क्या उन्होंने कभी किसी भी दिन गांधी की आलोचना की? क्या वो गांधी को नहीं पूछते? हर कोई सत्ता चाहे वो किसी की रही हो, उन्होंने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया है, कम से कम मुहर्शतब भी कहा है। और उनका जो संदेश दिया आप देखेंगे, गॉडसे को आप आदर्श मान सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि गॉडसे का रास्ता नफरत का था, गांधी का रास्ता सत्य का था। नफरत के रास्ते से समाज को कभी
जोड़ा नहीं जा सकता, समाज को कभी बनाया नहीं जा सकता है, वो केवल टूट सकता है और टूटता है। अगर नफरत ही आदर्श है तो इंसानियत, लोकतंत्र और न्याय सबका क्या होगा? जरा सोचें, एक बार अवश्य विचार करें साथियों। और वैसे भी देखें, गॉडसे ने क्या रचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक हत्या। और गांधी ने क्या रचा? एक पूरी सभ्यता जो स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला अहिंसक आंदोलन। इतिहास में आप किसको याद रखना चाहेंगे? एक रचना, एक सभ्यताकार, एक स्वतंत्रता सेनानी को, या एक विध्वंसक को? इसी से प्रेरित होकर एक कविता जो मेरे द्वारा रची गई है, मैं आपको उस पर ले चलता हूं। गॉडसे ने गोली चलाई, शरीर गिरा, विचार न मिले। गॉडसे ने गोली चलाई, शरीर गिरा, विचार न मरे। जरा आपका ध्यान चाहूंगा साथियों। गॉडसे को अदालत ने हत्यारा कहा, गांधी को दुनिया ने महात्मा कहा। गॉडसे को अदालत ने हत्यारा कहा, गांधी ने दुनिया को महात्मा कहा। हत्यारा इतिहास में केवल कलंक बनता है, हत्यारा इतिहास में केवल कलंक बनता है। सत्य और अहिंसा युगों तक अंक बनता है, युगों तक अंक बनता है। मित्रों, आदर्श वह नहीं जो खून से मिटाए, आदर्श वह नहीं जो खून से मिटाए, आदर्श वह है जो बिना खून के जीत दिखाए, जो बिना खून के जीत दिखाए, जैसे गांधी जी ने दिखाया था। गॉडसे ने क्या रचा? नफरत और हत्या। गांधी ने क्या रचा? स्वतंत्रता और सत्ता, जिसका भोग आज हम सब कर रहे हैं। नफरत का रास्ता समाज को तोड़ देता है, सत्य का रास्ता समाज को जोड़ देता है। यह अंतर है साहब। कैसा चाहेंगे हम अपने वंश को? आने वाली पीढ़ी को जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? ये निर्णय आप पर। तो सोचो, किसे आदर्श बनाना है? हत्यारे को या युगों तक जगमगाते महात्मा को? ये निर्णय भी आप करें। गॉडसे ने गोली चलाई, एक महात्मा का शरीर गिरा। गॉडसे ने गोली चलाई, एक महात्मा का शरीर गिरा, पर उसके विचार नहीं गिरे। तो आज भी अमर हैं, आज भी खड़े हैं। गॉडसे को अदालत ने हत्यारा कहा, गांधी को दुनिया ने महात्मा कहा। गांधी को दुनिया ने महात्मा कहा। पूजा। कैसी संतान चाहेंगे आप? कैसा हमको आने वाला भविष्य चाहिए? इसका निर्णय भी आप करें। हत्यारा इतिहास के अंधेरे में गुम हो जाता है, हत्यारा इतिहास के अंधेरे में गुम हो जाता है, और अहिंसा का मार्ग युगों युगों तक रोशनी बन जाता है, युगों युगों तक रोशनी बन जाता है। जो लोग गॉडसे को आदर्श मानते हैं वो भूल जाते हैं, आदर्श वह नहीं जो नफरत फैलाए, आदर्श वह है साथियों जो खून से जीत दिखाए, जो खून से जीत दिखाए। फिर कहना चाहूंगा साथियों, गॉडसे ने क्या रचा? हत्या, नफरत, विभाजन। गांधी ने क्या रचा? सत्य, अहिंसा, मानवता, राष्ट्र का उत्थान। सत्य, अहिंसा, मानवता और राष्ट्र का उत्थान। एक ओर गोली का रास्ता और दूसरी ओर सत्य और त्याग का रास्ता। इतिहास ने फैसला सुना दिया साथियों, इतिहास ने फैसला सुना दिया। गॉडसे का नाम सिर्फ एक हत्यारे के रूप में है, गॉडसे का नाम सिर्फ एक हत्यारे के रूप में है। गांधी का नाम हर जगह शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक के रूप में है। शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक का रूप में है। नफरत का रास्ता समाज को तोड़ देता है, विध्वंस कर देता है, राष्ट्र को विध्वंस कर देता है। सत्य का रास्ता समाज को जोड़ देता है, दिलों को जोड़ देता है। हम किसे आदर्श बनाएं? किसे आदर्श माने? वह जो पल भर में खून बहाए, या वह जो जीवन भर दूसरों का दर्द सहकर एक सभ्यता को जगाए? सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या सौंपना चाहेंगे? नफरत की विरासत या सत्य और अहिंसा की शक्ति? आप अपने बच्चों को क्या सौंपना चाहेंगे? नफरत की विरासत या सत्य और अहिंसा की शक्ति? याद रखिए, गांधी को गोली से मारा गया, मगर उनके विचार आज भी जिंदा हैं और युगों युगों तक जिंदा रहेंगे।
गॉडसे को दुनिया कभी महात्मा नहीं कहेगी, लेकिन गांधी को दुनिया हमेशा महात्मा कहेगी। पूरी दुनिया हमेशा महात्मा कहेगी। यही है इतिहास की सच्चाई, यही है विचारों की विजय, यही है विचारों का विजय। यही है साथियों जवाब उन लोगों को जो गॉडसे को आदर्श मानते हैं, जो गांधी जी से घृणा करते हैं, जो गांधी जी से घृणा करते हैं। तय आपने करना है कि आपको आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी कैसी चाहिए, एक हत्यारा या एक आदर्शवादी महात्मा सा जो देश बनाए, जो समाज बनाए, जो समाज को जोड़े, या जो समाज को तोड़े, हत्यारा। ये निर्णय आप पर छोड़ता हूं साथियों। नमस्कार। इन्हीं भाव विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं अतिशीघ्र जड़ों की छांव की अगली कविता के साथ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।